जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। एक टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। उस टॉपिक का नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस। कौन प्रोसेस है? ऑसवाल्ड वर्ल्ड प्रोसेस। सुनिए ध्यान से, ये 12th वाले जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम 2025 में है या कंपटीशन में, अगर अच्छे लेवल का कोई कंपटीशन, अगर लेवल अच्छा हो किसी जॉब का, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम संक्षेप में बता रहे हैं आज सर, बहुत लंबा नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि आपके भी पास समय कम है, मेरे पास पर्याप्त है, आपके पास समय कम है। जितना से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स निकाल लीजिएगा आप, वही बात बताएंगे। सबसे पहली बात, ऑसवाल्ड प्रोसेस से पूछता है बनाया क्या जाता है। ये प्रोसेस ऑसवाल्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 में दिया था, उन्हीं के नाम पे इस प्रक्रिया का नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस। First question is that what will be prepared by the Oswald process? क्या बनाइएगा, किसके लिए यूज होता है? ऑसवाल्ड प्रक्रिया से हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, NiTRiC, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। फॉर्मूला सर HNO3। क्या बनाएंगे? HNO3 बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, किसको बदला जाता है? अमोनिया को। अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग किया है एवर्स प्रोसेस से, वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अमोनिया को बर्न करके, जला करके निट्रिक एसिड यानी HNO3 में बदला जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट। क्या होता है सर? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या यूज होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छपने वाला क्वेश्चन है। तो या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा या पीटी, आप ये ले सकते हैं। या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या तो पीटी मतलब प्लेटिनम ले सकते हैं इसमें। किसमें? उत्प्रेरक के रूप में। इसमें फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर होना चाहिए 8 atm के आसपास, टेम्परेचर यानी ताप 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका रहना चाहिए। हर ताप पे इस अभिक्रिया को करवाना है। यह अभिक्रिया मेनली 3 स्टेप में होता है। इक्वेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ लिख पाइएगा ना सर लैंग्वेज, इक्वेशन लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स दे देगा, और ऑब्जेक्टिव में तो यही काम आएगा। पहला चरण होता है अमोनिया को बर्न किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। अमोनिया अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, अमोनिया बर्न्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 8 atm के आसपास टू गिव निट्रिक एसिड, ये ऑक्साइड, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा NO। ये पहले जल करके नाइट्रिक ऑक्साइड देगा और जल देगा, उसके बाद स्टेप 2 में जब ये मिल जाएगा, वो है गर्म रहेगा, धीरे धीरे उसको ठंडा करना है नाइट्रिक ऑक्साइड को। जब ठंडा जाएगा, थोड़ा कम टेम्परेचर होता है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। फिर से जब ऑक्सीकरण करवाइएगा उसका, तो आपको वो क्या दे देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या दे देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 देता है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 सुनिए, अब जब इसका दोबारा पहला ऑक्सीकरण वहां चेंबर रहता है, फिर दूसरा ऑक्सीकरण रहता है। जब ऑक्सीकरण करवा दिए ना, अब इसको क्या करना है? ठंडा करके जल से हुरहुरा के क्या करना है? पास करवाना है। तो स्टेप 3 में होता है, जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से पास करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके निट्रिक एसिड HNO3 दे देगा आपको। निट्रिक एसिड दे देगा HNO3, निट्रिक एसिड बन करके आपका तैयार हो गया। ये जो फिर से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, क्योंकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना, ये तनु रहता है, पतला रहता है, तो इसको ज्यादा एफिशिएंट यानी कि कंसंट्रेटेड बनाने के लिए ये फिर से रिसाइकल में चला जाता है चेंबर में। फिर ये घूम करके आएगा, फिर से यही साइकिल चलेगा यहाँ से स्टेप नंबर 2 से, फिर ऑक्सीकृत होकर के निट्रिक एसिड दे करके इसको कंसंट्रेटेड बना देता है। ये 3 स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया आपका, क्या क्लियर हो गया, और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। यह भी प्रक्रिया उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसा है सर? उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, याद रखिएगा। इसमें हाईली एक्सोथर्मिक है, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक है। कौन एक्सोथर्मिक है? हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑसवाल्ड प्रोसेस हो गया। तमाम चीजें इक्वेशन आपके सामने रख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप दीजिए, एग्जाम में छाप के आइएगा, कंपटीशन में भी पूछेगा तो छाप के आ जाना है। मिलते हैं, मिलते रहेंगे, आप लोग भी प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।